वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मेघरानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। चैप्टर चल रहा है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, वीडियो नंबर 26। स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसकी स्टेटमेंट को पहले हम स्टडी कर लेते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1 में। हमारे पास लाइबिलिटीज दी हुई है। ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की है 2 लाख, रिजर्व है 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। प्रॉफिट और लॉस इन्होंने पहले से बांटा ही नहीं अब तक, 50,000 मतलब ऐसे ही मेंटेन है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000। एसेट साइड में देखिए, कैश 25, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, गुडविल 60,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 20,000। सी को इन्होंने फर्म में पार्टनर बनाया है 1/4 शेयर के लिए। सी 3,20,000 रुपए कैपिटल के लेकर आता है। गुडविल का कितना प्रीमियम अमाउंट लेकर आया है, कैश में लेकर आया है या कैश में नहीं लेकर आया, कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि गुडविल का प्रीमियम वो कैश में लेकर नहीं आया है। हमको एंट्री कहां से लेनी होगी, करंट अकाउंट में से। क्वेश्चन में आपको क्लियर ये बात बोली जा रही है, लास्ट में देखिए, जर्नल एंट्रीज करनी है हमको फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सिर्फ गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री करके दिखानी है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हम रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करने की एंट्री नहीं करके दिखाएंगे। गुडविल जो नीचे हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको भी डिवाइड करके एंट्री नहीं करके दिखाएंगे। सी जो कैपिटल का अमाउंट लेकर आया है 3,20,000 रुपए, उसकी भी जर्नल एंट्री करके नहीं दिखाएंगे। जर्नल एंट्री किस किस की करनी है, सिर्फ गुडविल की। पहली वाली गुडविल, एक तो जो एसेट साइड में गुडविल रखी हुई है 60,000 की, एक तो सिर्फ वो एंट्री हमने करके दिखानी है। क्योंकि जो गुडविल हमारे पास एसेट साइड में दिखाई दे रही है, ये गुडविल पुराने पार्टनर्स में, पुराने वाले रेशो में हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ये वाला टॉपिक हमने पीछे वाली वीडियोस में भी देखा है। जब गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है, उस गुडविल को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं। इसलिए 60,000 को हमको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है। फिर सी क्या करेगा, सी जो 3,20,000 की कैपिटल लेकर आया है, आप इसकी भी जर्नल एंट्री नहीं करोगे। सिर्फ किसकी एंट्री करनी है, सी के गुडविल की पे करने की एंट्री। वो भी कैश में नहीं लेकर आया है, हमको कहां से एंट्री लेनी होगी, करंट अकाउंट में से। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दो ही जर्नल एंट्री करके दिखानी है। पहली, जो 60,000 की गुडविल रखी है वो राइट ऑफ करने की। दूसरी, उसके करंट अकाउंट में से गुडविल का अमाउंट सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहली बात अब ध्यान से अब देखते हैं। ए और बी का रेशो है 2:1। सी को एडमिट किया हमने 1/4 शेयर के लिए। सी के लिए ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, कुछ दिया नहीं हुआ। न्यू रेशो कितना है, दिया नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ए और बी ने सी के लिए 2:1 में ही सेक्रीफाइस किया है। क्योंकि सी को 1/4 शेयर देने के बाद बाकी का शेयर फर्म का कितना रह जाएगा, 3/4। तो 3/4 को ए और बी कौन से रेशो में डिवाइड कर लेंगे, 2:1 में। ये बेसिक बेसिक बातें हम पीछे वाले काफी सारी वीडियोस में बार बार रिपीट करते आए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सेक्रीफाइस रेशो डायरेक्ट लिखकर बता रहा हूं। सेक्रीफाइस रेशो आप इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करोगे तो हमारा आने वाला है 2:1, जो कि उनका ओल्ड रेशो भी है। जो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड किया हुआ है। अब पहली बात, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके। दूसरा तरीका तो इसने आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको सिर्फ दो ही जनरल एंट्री करके दिखानी है, आपको और भी और जनरल एंट्री करके नहीं दिखाओगे। पहली वाली टेक्निक कैसे थी, पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। उस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे वाली टेक्निक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखिए। जो हमारे पास रिजर्व रखा हुआ है, प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस रखा हुआ है, इसको आप डेबिट करोगे। ए और बी में क्या करोगे, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, मतलब क्या करना है, 70,000 और 50,000 जो हमारे पास रखा हुआ है, ए और बी में क्या करोगे, आप 2:1 में डिवाइड कर दोगे। फिर हम क्या करेंगे, एसेट साइड के अंदर जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रखा हुआ है और जो गुडविल रखी हुई है, वो हमको क्या करनी होगी, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो के अंदर ही राइट ऑफ करनी होगी। तो दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे।
गुडविल की वजह से, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से। गुडविल कितनी दी हुई है हमारे पास पहले से बुक्स में 60,000 और एक्सपेंडिचर कितने दिए हुए हैं 20,000। जब आप दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो ये भी 2:1 में उनके अकाउंट में क्या हो जाने वाला है, अमाउंट डेबिट हो जाने वाला है। ध्यान से अगर देखें 70 और 50 मतलब कितना, 1,20,000 का अमाउंट ए और बी में डिवाइड होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनके कैपिटल में कितना क्रेडिट होने वाला है, 1,20,000 ही तो क्रेडिट होने वाला है। ध्यान से देखिए 70 और 50 कितना हो गया, 1,50,000 जब हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। हालांकि वो रेशो में डिवाइड होगा 2:1 में, ए के अकाउंट में अलग जाएगा, बी के अकाउंट में अलग जाएगा, पर दोनों के अकाउंट में टोटल क्रेडिट देखे तो कितना होने वाला है, 1,20,000। ठीक है। इसी तरह से 60 और 20 80 उनकी टोटल अगर उन दोनों के अकाउंट में डेबिट होने वाला अमाउंट कितना हो जाएगा, 80 ही होगा। हालांकि 80,000 को जब आप डिवाइड करोगे तो ए के कैपिटल में अलग डेबिट होने वाला है, बी के कैपिटल में अलग डेबिट होने वाला है, पर ओवरऑल देखा जाए तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट से टोटल अमाउंट कितना डेबिट होएगा, 1,80,000 ही डेबिट होने वाला है। तो पीछे वाली टेक्निक के अकॉर्डिंग देखें तो ए की कैपिटल पहले से कितनी रखी हुई है, 3 लाख। बी की कैपिटल पहले से कितनी रखी हुई है, 2 लाख। ए और बी के टोटल क्रेडिट कितने होने वाले हैं, मतलब प्लस में कितना आने वाला है, 1,20,000 और माइनस में कितना जाने वाला है, 80,000। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अगर हम ये सारी एडजस्टमेंट कर दे तो इनकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर इनकी ऐसे भी निकल सकती है जो आपको मैंने पीछे वाली वीडियो के अंदर अकाउंट की हेल्प से भी समझाई है। पर इस क्वेश्चन के अंदर हमको टेक्निक को कैसे फॉलो करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने टेक्निक फॉलो करनी है वो डायरेक्ट ही फॉलो करनी है। यहां पर ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। जस्ट इतना सा ही हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि ए और बी की कैपिटल पूरा अमाउंट एडजस्ट होने के बाद कितनी है। तो हम यहां पर बस इतना सा ही फाइंड आउट करेंगे कि ए और बी की जो कैपिटल है पूरी एडजस्ट होने के बाद कितनी है। अगर आप 1,20,000 को प्लस कर देते हैं, 80,000 को माइनस कर देते हैं, तो ए और बी की टोटल जो कैपिटल आएगी क्लोजिंग वो कितनी आएगी, 5,40,000। ये ध्यान रखना ये कैपिटल टोटल किसकी है, ए और बी की मिलकर है। यहां पे क्वेश्चन में अब एक बात और देखते हैं। पहले सी को हमने 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है। 1/4 शेयर के लिए सी कितनी कैपिटल लेकर आया है, 3,20,000। कितनी कैपिटल लेकर आया है, 3,20,000। अगर 1/4 शेयर के लिए सी 3,20,000 कैपिटल लेकर आया है तो फर्म पूरी अगर एक हो तो हम क्या करेंगे, 3,20,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगा कि टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 12,80,000 रुपए। पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 12,80,000 रुपए। इसमें से ए और बी की कैपिटल, ए और बी की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है, यहां पे देखिए 3 लाख ओपनिंग ए की, 2 लाख ओपनिंग बी की, 1,20,000 ए और बी में इनको मिला क्रेडिट हुआ, 80,000 हमने इनके अकाउंट में से डेबिट कर लिया। तो इनकी कैपिटल एडजस्ट होने के बाद दोनों की ओवरऑल कितनी है, 5,40,000। सी को हमने कितना कैपिटल लाने के लिए बोला है, सी को हमने कैपिटल लाने के लिए बोला है 3,20,000। अब ये देखिए टोटल फर्म की कैपिटल ये होनी चाहिए। अगर इन दोनों की कैपिटल को मैं लेस कर दूं तो बाकी का रह जाएगा 4,20,000 अमाउंट। इसको हम कहेंगे फर्म की हिडन गुडविल। क्या बोलेंगे इसको हम, फर्म की हिडन गुडविल। जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। पीछे वाली वीडियो को अगर आप एक बार देखेंगे तो आप ये स्ट्रेट सीधा क्वेश्चन भी आप सोल्व करना सीख जाएंगे। पूरी फर्म की कैपिटल इतनी, ए की और बी की टोटल मिलाकर इतनी, सी की इतनी, तो तीनों की कैपिटल अगर हम माइनस कर दे तो क्या आ गई है, फर्म की हिडन गुडविल। अगर फर्म की हिडन गुडविल इतनी है, सी को हमने कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया है, 1/4, तो फर्म की गुडविल 4,20,000,
सी का हिस्सा है 1/4, तो सी कितना लेकर आएगा, 1,05,000 रुपए गुडविल के नाम पर लेकर आएगा। किसको मिलने वाला है, ए और बी को, सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो क्या है, 2:1। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको जर्नल एंट्रीज करके क्या दिखानी है वो अब देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा मेन टारगेट था वो था हिडन गुडविल फाइंड आउट करना। फर्म की हमने हिडन गुडविल फाइंड आउट की, सी का पार्ट देखा, सी का गुडविल का पार्ट कितना बनता है, 1,50,000, जो हमको अब डिवाइड करके दिखाना है सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स में 2:1 में। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक एंट्री तो ये वाली करेंगे और एक एंट्री हमको क्वेश्चन करके दिखानी है जो पहले से हमको करनी थी। गुडविल को जो पहले से बुक्स में रखी हुई है वो दोनों पार्टनर से डिवाइड करके दिखानी है, क्योंकि यहां पर जो भी मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई ये सारा वर्किंग नोट था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको लास्ट में बोला गया है, हमको गुडविल की सारी एडजस्टमेंट करके दिखानी है। इसका मतलब है कि जो एसेट साइड में गुडविल है वो भी राइट ऑफ करके दिखाओ, प्लस जो सी का गुडविल का पार्ट बन रहा है उसकी भी आपको एंट्री करके दिखानी है। ओवरऑल हमको 2 एंट्रीज करके दिखानी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, पहले वाली गुडविल को आप राइट ऑफ कर दो, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहले से गुडविल एसेट में कितनी रखी हुई है, 60,000। जब आप दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो ए को कितना मिलेगा, 60,000 का 2/3, ठीक है। तो इसके पास आ जाएगा 40,000 और इसके पास आ जाएगा 20,000। तो पहले वाली गुडविल जो एसेट साइड में थी वो हमने राइट ऑफ कर दी। अब ये वाली सी जो गुडविल का प्रीमियम बन रहा था कैश में तो लेकर नहीं आया, कहां से पे करेंगे, करंट अकाउंट में से। सी का करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 1,05,000 रुपए आपने दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है सेक्रीफाइस रेशो के अंदर। जब आप सेक्रीफाइस रेशो के अंदर डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 70,000 ए का, 35,000 बी का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले टारगेट हमारा क्या था, फर्म की हिडन गुडविल फाइंड आउट करना। इस हिडन गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए हमने सारा वर्किंग नोट पूरा कवर किया है। 1/4 शेयर के लिए सी कैपिटल लेकर आया 3,20,000, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 12,80,000। अगर पूरी फर्म की कैपिटल 12,80,000 है तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमने ये देखा कि ए और बी की कैपिटल कितनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद हमने ए और बी की कैपिटल देखी 5,40,000। सी को हमने बोला ही था 3,20,000 लाने के लिए, तो अल्टीमेटली फर्म की गुडविल हो गई 4,20,000 पे। 4,20,000 अगर पूरी फर्म की गुडविल है तो सी का कितना पार्ट बनेगा गुडविल के ऊपर, 1,05,000, जो हमको करंट अकाउंट से यहाँ पे अफोर्ड करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको सिर्फ 2 ही जनरल एंट्री करके दिखानी है, बाकी जो कुछ भी हमने किया है वो सारा का सारा हमारा वर्किंग नोट है जो आपको क्वेश्चन में साइड में करके दिखाना होता है और जिसकी कभी कभी एक्स्ट्रा मार्किंग भी मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम एक काफी अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।